ये झूठ है, लोगो बयानी। ये ऐसा नहीं है कि 90% वोट से जीत के आए हैं। जितने वोट लोगों ने उनको दिए हैं उससे ज्यादा विरोध में डाले हैं। इसलिए किसी को जीत पर बावला नहीं होना चाहिए। चापलूसी का जमाना है, ये चापलूसी की भाषा है। ये 30 वोट लाने वाला जीत कर सरकार बना लेता है और उसके विपक्ष में 70 वोट पड़ते हैं तो वो बिखर जाता है। वक्फ बिल मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है। इस मुल्क में मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तलवार उसकी गर्दन पर लटकाई जा रही है। बाबरी मस्जिद इनकी छीनी गई। मुसलमानों को तो चैन से जीने भी नहीं दिया जाता है, चैन से मरने के बाद उसको कब्रिस्तान में दफनाने भी नहीं दिया। प्रशांत किशोर एक बेहतरीन इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले आदमी हैं, लेकिन फर्क है कि पहले वो डायरेक्टर थे, अब एक्टर हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। क्या 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी? देखिए, सेमीफाइनल हुआ, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो उपचुनाव के परिणाम आए उसमें चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन के लोग बाजी मार लिए हैं। पर विपक्ष के नेता के पास क्या मुद्दा नहीं है? ये सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि कोई भी मुद्दा उनका चलने वाला नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार है और दुगनी गति से बिहार में विकास हो रहा है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि चुन करके आए वो भी क्या कुछ बोल रहे थे, वो तमाम बयानों हमने आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से दिखाया है। पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमाम भी सदन पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से जो नेता जीत करके आए हैं, जो बयान दे रहे हैं, और जो विपक्ष के लोग हो या फिर सत्ता पक्ष के लोग हो, तमाम लोगों पर बरस रहे। उतना ही नहीं, प्रशांत किशोर पर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। क्या कुछ करें अख्तरुल इमाम, सबसे पहले आप वो सुने। नीतीश कुमार बिहार में बेहतर काम किए, इसलिए एनडीए के पक्ष में। अब मामला ये है कि जनता जो फैसला करेगी उसको मानना चाहिए और उनको कहने का हक है, क्योंकि उसी पार्टी से जीत के आए हैं। बिहार में दुगनी रफ्तार से विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार। ये झूठ है, लोगो बयानी। ये ऐसा नहीं है कि 90% वोट से जीत के आए हैं। जितने वोट लोगों ने उनको दिए हैं उससे ज्यादा विरोध में डाले हैं। इसलिए किसी को जीत पर बावला नहीं होना चाहिए। चापलूसी का जमाना है, ये चापलूसी की भाषा है। ये अरे जनता ने जो फैसला किया, लोकतंत्र में चूंकि नंबर गेम है, तो इसी वजह से 30 वोट लाने वाला जीत कर सरकार बना लेता है और उसके विपक्ष में 70 वोट पड़ते हैं तो वो बिखर जाता है। तो इस पर तो आज सरे नौ गौर होना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र में आम जनों की भागीदारी कैसे बढ़ेगी और मुट्ठी भर लोग सरकार बनाकर पूरे जनता का शोषण कर रहे हैं, एक विचारणीय मुद्दा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गए हैं। अब देखिए, हम बड़े विपक्ष के पास चूंकि मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने में आते भी नहीं हैं ये लोग। अगर मुद्दा ही मुद्दा है, दलितों का मसला हल नहीं हुआ, पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ है, बिहार में बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, कल कारखाने नहीं खुले हैं, पलायन नहीं रुका है, रिश्वतखोरी चरम सीमा पर है, हर जगह धार्मिक उन्माद फैल रहा है। मुद्दे नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। अच्छा, जो जिनको सपना देखना हो सपना देखे, जनता जो निर्णय करेगी उसका सम्मान किया जाएगा। और ये मुसलमानों को दबाने में लगे। अच्छा, ये संभल की घटना होगा, इस तरीके से संभल यकीनन है कि वहाँ पुलिस बर्बरता से मासूमों की जान गई है। सर्वे का काम और लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने का हक है। रबड़ की गोलियां नहीं चलाई गई, आंसू गैस नहीं छोड़े गए, और ऐसा भी नहीं कि कुछ वहाँ पर जो लोग विरोध कर रहे थे वो किसी के जान पर भी कोई हमला नहीं किया। एक तरफा तौर पर पुलिस की निर्मम कार्रवाई हुई। यकीनन है कि वक्फ बिल का जहाँ तक मामला है, वक्फ बिल मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है। इस मुल्क में मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तलवार उसकी गर्दन पर लटकाई जा रही है। बाबरी मस्जिद इनकी छीनी गई और इस वक्त अगर ये वक्फ बिल अगर कानून बन गया, एक नहीं इस तरह के हजारों बाबरी मस्जिद का मसला सामने में आएगा। मुसलमानों को तो चैन से जीने भी नहीं दिया जाता है, चैन से मरने के बाद उसको कब्रिस्तान में दफनाने भी नहीं दिया जाता। प्रशांत किशोर एक बेहतरीन इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले आदमी हैं, लेकिन फर्क है कि पहले वो डायरेक्टर थे तो अब एक्टर हैं। तो डायरेक्शन का काम और एक्टर के काम दोनों में फर्क होता है, जिसका अनुभव उनको हो रहा होगा। तो अभी आप अख्तरुल इमाम को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से अख्तरुल इमाम हो जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं को सुना रहे थे। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर जब सवाल किया गया तो किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।